अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उर्दू किताबों में फ़हरिस्त कैसे तैयार की जाती है, तफ़सीलात किस तरीके से लिखी जाती है, ये सीखना है। जी हाँ, अगर आपको भी ये सीखना है तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए सबक शुरू करते हैं आज का। आज के सबक में आपको फ़हरिस्त बनाना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ ये तफ़सीलात की सेटिंग कैसे करते हैं ये भी आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो हम इमेज ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन डालने की ट्रिक सिखाने वाला हूँ। यानी हम फॉर्मेट के अंदर बॉर्डर्स और टैब कमांड के बारे में आज जानेंगे। तो बॉर्डर्स कमांड को मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले बॉर्डर कमांड के जरिए से हम क्या करते हैं। बॉर्डर कमांड के जरिए से हम तहरीर के नीचे लाइन डाल सकते हैं, तहरीर के ऊपर हमें अगर लाइन डालने की जरूरत पेश आए तो वो हम लाइन डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर से लाइन डालने का क्या फ़ायदा होता है, देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे लाइन टूल की मदद से। ये मैंने लाइन खींच ली, उसके बाद कर्सर रखा यहाँ पे और 2 मरतबा एंटर बटन प्रेस किया। ओके, अब इसके बाद मैं फिर से पिक टूल लेता हूँ तो देखिएगा तहरीर नीचे चली गई और लाइन हमारी वहीं की वहीं है। अब हमें फिर से लाइन को भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गधा मजदूरी क्यों करनी, इसके लिए इम्पेज ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, उसको सीखिएगा ना। चलिए कैसे सीखेंगे उसको। मैं पहली वाली यहाँ पे तहरीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट मेनू के अंदर आता हूँ, बॉर्डर्स पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखिएगा अभी नन हो रहा है। मैं अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, अबाव और बिलो, ठीक है। तो अबाव में भी नन है और बिलो में भी नन है, यानी तहरीर के ऊपर भी लाइन नहीं है और तहरीर के नीचे भी लाइन नहीं है। अबाव का मतलब है ऊपर और बिलो का मतलब है नीचे। तो हम तहरीर के नीचे लाइन डालकर देख लेते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो हम यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन नजर आएंगे। नन, नन के जरिए से लाइन नहीं आएगी, लाइन अगर होगी भी तो खत्म हो जाएगी। इंडेंट, इंडेंट के जरिए से क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके करके पूरे सफ़े के अंदर लाइन आ जाएगी। ये तहरीर है हमारी, उसके नीचे पूरे सफ़े के अंदर यहाँ पे लाइन आ गई है। आपको लाइन चाहिए सिर्फ अपनी तहरीर के नीचे, तो उसके लिए हम फिर से फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडेंट के बजाय हम टेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे सफ़े के अंदर लाइन आ रही है, लेकिन 1 मरतबा आप सफ़े को छोटा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद बड़ा कर लीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ तहरीर के नीचे ही लाइन आ रही है, उसके आगे पीछे लाइन नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आप इस लाइन के स्टाइल को बदलना चाहते हैं या इसके थिकनेस को थोड़ा सा मोटा या पतला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। फॉर्मेट मेनू के अंदर आते हैं, बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं, स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं। जैसे हम डबल लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, डबल लाइन मैंने ले लिया। थिकनेस में मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ, चलिए 3 पीटी कर लेता हूँ एंड इसके बाद ओके और फिर से यहाँ पे ओके करते हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आ गई है, डबल लाइन आ गई है। अब इसके बाद ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है, बॉर्डर डालना। इसी तरीके से सेम यही मेथड है अगर आपको तहरीर के ऊपर भी लाइन डालनी है। देखिएगा यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, तहरीर के साथ साथ लाइन भी नीचे जा रही है, गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही है। चलिए तफसीलात के नीचे मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जस्टिफाई कर लूँगा। जस्टिफाई का एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जे, जस्टिफाई हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम टैब बटन की सेटिंग करते हैं, यानी टैब बटन दबाने से कर्सर वहां पे जाएगा जहां पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी करके देख लेते हैं। फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, टैब्स पर क्लिक करेंगे। मैंने टैब्स के ऊपर क्लिक किया तो पूरी लाइन ब्लैक हो गई, ओके, और हमारा माउस पॉइंटर भी चेंज हो गया, ओके। अब इसके बाद जहां पर भी मैं पहली मर्तबा क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा तो टैब बटन दबाने से कर्सर यहीं पे आएगा, आधा इंच फासला तय नहीं करेगा। आपने कितना भी फासला वहां पे सेट किया हो, लेकिन जहां पर आप क्लिक करेंगे टैब बटन दबाने से वहीं पे कर्सर जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने दूसरे नंबर पर यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब इसके और इसके दरमियान में जो खाली जगह बचेगी उसके अंदर मुझे ये जैसे यहाँ पे लाइन नजर आ रही है ना, डॉट डॉट, ये लाइन चाहिए। तो ये लाइन लेने के लिए दूसरी मर्तबा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
उसके बाद हम रिबन बार के अंदर जाएंगे और स्टार्टिंग में यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो जो किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला हुआ है, दूसरे वाला, लेकिन मैं पहले वाला ले रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अभी कोई इफेक्ट नहीं नजर आया, लेकिन बाद में नजर आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे मैं पहली मर्तबा टैब बटन दबाऊंगा तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी मर्तबा टैब बटन दबाऊंगा तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरी मर्तबा टैब बटन दबाने से कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद अभी तो हम कर्सर नहीं ला सकते हैं, तो हमें टैब बटन से बाहर आना होगा। उसके लिए हम फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे और यहाँ से टैब के आगे से हम टिक हटा देंगे। टिक हटा दिया, अभी देखिएगा कर्सर स्टार्टिंग में है, टैब बटन दबाता हूं तो यहीं पे मैंने क्लिक किया था ना गाइस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पे नाम किताब, टाइप कर लिया। उसके बाद टैब बटन दबा रहा हूँ, जो लाइन मुझे चाहिए थी वो लाइन आ गई। अब इसके बाद जो किताब है मेरे सामने जिसकी मैंने आपको फहरिस्त दिखाई है, उस किताब का नाम है सुननो आदाब, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा क्लियर हो रहा है ना, कुछ बन के नजर आ रहा है। फिर से एंटर बटन प्रेस करते हैं और टैब बटन प्रेस करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुअल्लिफ, और फिर से मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो कर्सर सुनानो आदाब की जगह पर चला जाएगा, यहीं पर हमने क्लिक किया था। और फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए अबू। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। टैब बटन प्रेस करूंगा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, डाल दूंगा मैं यहाँ पे नासिर, देख लेते हैं नासिर कौन है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, नासिर है यहाँ पे इदारत सिद्दीक ढाबेल गुजरात, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। टैब बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ मैं इदारा लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, ऐसे हम यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, सन्ने तबात अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सन्ने तबात लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको सन्ने तबात लिखना है, सपोज कीजिएगा 2025, फिर से टैब बटन दबाएंगे और ऐसे क्लिक कर लेंगे। तादाद कुतुब आपको लिखना है तो यहाँ पे आप तादाद कुतुब लिख लीजिएगा। ठीक है, तादाद कुतुब मैंने लिख लिया, फिर से टैब बटन दबाऊंगा, तादाद कुतुब मुझे डालना है यहाँ पे 1100, टैब बटन दबाऊंगा। तो इस तरीके से आप तफसीलात लिख सकते हैं। यहाँ पे तफसीलात का साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे 27 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, और ये जुमला हुकूक बाग के नाशिर महफूज है, इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो इसका साइज़ हम 22 कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपने बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ देखा होगा, तो आप हजरात को इस तरीके से बना करके बाकायदा ग्रुप के अंदर शेयर करना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं और जो हमने टैब की सेटिंग की थी उसको ख़त्म कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर आते हैं, टैब्स पर क्लिक कर लेते हैं, ये लाइन है, इस लाइन पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे को कर लेंगे। यहाँ पे भी आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे को कर लेंगे। जैसे हम लाइन पे माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं तो माउस पॉइंटर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम फिर से यहीं पे आते हैं फॉर्मेट के अंदर और टैब से बाहर आ जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम फहरिस्त देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बनी हुई है। ये है हमारी फहरिस्त। ओके, तो इस फहरिस्त को हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे बकिया किताबुल ज़कात, ये टाइपिंग कर ली, कंट्रोल ऑल्ट सी से सेंटर कर लिया। फॉन्ट साइज आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए मैं बाद में करूँगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे और फिर से जस्टिफाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर आएंगे, टेब्स पर क्लिक करेंगे और मैं इस मरतबा थोड़ा सा और आगे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं ये लाइन ले लेता हूँ, इस किताब की फहरिस्त के अंदर ये दूसरे नंबर वाली लाइन ली गई है तो मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और टैब से बाहर आ जाता हूँ, टैब से बाहर आ गया। अब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो देखिएगा कर्सर वहीं पे चला गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या उन्वान यहाँ पे है, इज्तिमाई तौर पर ज़कात वसूल करना। ठीक है, तो हम यहीं पे ये लिख लेते हैं, इज्तिमाई तौर पर ज़कात वसूल करना। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, टैब बटन दबाऊंगा। कौन से सफ़े पर है ये, मान लीजिएगा 23, मैं अपनी मर्जी से ऐसे ही लिख रहा हूँ, 32 मैंने लिख दिया। फिर से हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ ज़कात करके ऐसे
डाल देता हूँ, ठीक है। फिर से टैब बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ 44। तो इस तरीके से आप अपनी फहरिस्त भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नमाज, ठीक है, फिर से टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 88। फिर से मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, चलिए, रोज़ा, ठीक है। और टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 99, ठीक है। तो जो किताब के अंदर फ़हरिस्त थी, हमने वो पूरा मैटर तो नहीं लिखा है, लेकिन आप फुर्सत पे रहेंगे और आप इस किताब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बनाइएगा। अच्छा, ये जो बॉक्स इन्होंने बनाया है चौकोर बॉक्स, ये इमेज 3 के अंदर बन सकता है। आप हज़रात को जब मैं इमेज 3 सिखाऊंगा तो उसके बाद स्टार्टिंग में जो इन्होंने बॉक्स लगाया है ना, चौकोर बॉक्स, ये बॉक्स लगाना भी इंशाल्लाह बतलाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझ आया, कि आपको ये टेक्निक पहले से आती थी या आपने पहली बार सीखा है, या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत पेश आती थी, अब क्लियर हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो।